World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। एक तीर से दो शिकार, चिश्तियाँ जलसे में इंकिशाफ, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और सैलाबी पानी आपे से बाहर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। अफगानिस्तान को कांटेदार मुकाबले के बाद एक विकेट से हराकर भारत को भी इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतवार को श्रीलंका के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे। नसीम शाह के दो छक्कों ने मैदान फतह करने में अहम किरदार निभाया। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और नसीम शाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर मैदान फतह कर दिया। बॉलिंग में भी एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ फतह का भरपूर जश्न मनाया। नसीम शाह ने दो छक्के लगाकर फतह दिलवाई तो पूरी टीम ग्राउंड में उतर आई। फास्ट बॉलर को गले लगा लिया। हसन अली ने भी अपने अंदाज में खुशी मनाई। ग्रीन शर्ट्स ने शिकस्त के बाद अफगान खिलाड़ियों को भी हौसला दिया। मैदान के अंदर अफगान प्लेयर्स ने जेंटलमैन गेम की स्पिरिट के बरखिलाफ अमल किया तो अफगान टीम सपोर्टर्स ने भी परदेश में अपने मुल्क का नाम खूब रोशन किया। मैच के दौरान पाकिस्तानी बैटर आसिफ अली को आउट करने के बाद अफगान बॉलर फरीद अहमद आपस से बाहर हो गए। आसिफ अली ने तहम्मुल का मुजाहरा किया वरना बात हाथापाई तक आ सकती थी। दूसरी जानिब अफगान टीम सपोर्टर्स मैच के अख्ताम पर स्टैंड की कुर्सियां उखाड़कर पाकिस्तानी तमाशाइयों की जानिब फेंकते रहे। इसके अलावा आपको बताएं कि एक ने तो कुर्सी पाकिस्तानी फ़ैन के सर पर भी दे मारी। पाकिस्तानी मद्दा ने इस जहालत पर और खबरों में अब आगे देखिए। जावेद मियादाद की याद ताज़ा। और भारतीय एंकर की जल्दबाजी। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ फतह का क्रेडिट नसीम शाह को दे दिया। बोले नसीम शाह ने बेहतरीन खेल पेश किया, जानता था कि वो बैटिंग कर सकता है। नसीम शाह के छक्के देकर जावेद मियादाद की याद ताज़ा। पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई। बॉलिंग में विकेट हासिल की, 26 गेंदों पर 36 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। 3 बुलंदोबाला छक्के और एक चौका लगाया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नसीम शाह ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच को यादगार करार दे दिया। बोले वो आज के मैच की अहमियत जानते थे, खुद पर एतमाद था कि रन्स बना लेंगे। भारतीय टीवी एंकर ने जरा जल्दी कर दी। आसिफ अली के आउट होने पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लाइव शो में अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन टीम नसीम शाह ने तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पाकिस्तान की जीत पर सबको मुंह लटक गए। पाक अफगान मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया कि सारी कौम खुशी से झूम ही उठी। अवाम तो अवाम, सियासतदान भी इस खुशी में फूले नहीं समाये और टीम को मुबारकबाद के ट्वीट्स की भरमार होने लगी। नसीम शाह के छक्के ने हारा हुआ मैच क्या जितवाया। पेशावर के जिंदा दिल नौजवानों पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। जीत की खुशी में सरशार पेशावरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ रैली निकाली, जीत का खूब जश्न मनाया। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ फतह पर पाकिस्तान में भी शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। नसीम शाह की भी खूब तारीफ की, कौमी टीम से फाइनल जीतने की उम्मीद लगा ली। सर उम्मीद हम आखिरी गेंद तक खेलते हैं। आखिरी गेंद तक हमने देखा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने विन किया, बहुत खुशी हुई है। नसीम शाह जिंदाबाद। जो आखिरी 2 बॉल्स पे जिसने छक्के मारे नसीम शाह ने, प्यार हो गया उस बंदे से, यकीन करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नसीम शाह के आखिरी के 2 छक्के लास्ट छक्के थे, दिल से खुश कर दिया नसीम शाह ने। खुशी तो इस बात की कि इंडिया बाहर हो गया। आज इंडिया दुआ कर रहा होगा कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, लेकिन आज पाकिस्तान ने मतलब आखिरी में मैच जीत लिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे और पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा। हमारे प्लेयर्स किसी न किसी स्पेशल चीज़ के लिए बने और वो ये थी जो आज नसीम शाह ने डिलीवर किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में अपनी जगह बनाएगा और एशिया कप जीतेगा। वो लड़ाई भी हमें देखने में थोड़ा हीटेड मोमेंट था। उसके बाद जो 2 छक्के आए हैं नसीम शाह को सलाम है, बहुत अच्छा हमें लगा। जो आखिर में मैच फंस गया और वही हजरत एक मोमेंट था हमारे लिए कि फिर
नसीम शाह ने हमारे मतलब दिलों की धड़कनों को कम किया और हम जीत गए। नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर पूरे कौम का दिल जीत लिया और आसिफ अली ने भी अपना हिस्सा डाला। और यहाँ आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान T20 के बेहतरीन बैटर बन गए। नई रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम 1000 दिन नंबर 1 रहने के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बनाकर भागने वाले सिक्योरिटी से मुतमईन हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ़द ने दौरे पाकिस्तान के हवाले से इत्मीनान का इजहार कर दिया। कीवीज़ का रवा बरस दिसंबर में दौरे पाकिस्तान शेड्यूल है। और यहाँ आपको बताया कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का चिश्तियाँ जलसे में इंकशाफ। खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ तुम वापस पाकिस्तान आओ, कौम ऐसा इस्तकबाल करेगी कि याद रखोगे मुझे नाअहल करने के लिए हरब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि कौम आज इन डाकुओं के साथ नहीं मेरे साथ खड़ी है। और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। जो 30 साल से जो कहती थी जरदारी करप्ट है, इन्होंने जरदारी को जेल में डाला। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है। 20 साल इन्होंने एक दूसरे को चोर कहा और आज दोनों चोर और ऊपर से फजल रहमान इनके साथ इकट्ठा हो गया। ये सब डरे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को हटाओ, इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ, इसके ऊपर केसेस डालो, इसके ऊपर FIR काटो। और इनकी सिर्फ डरे हुए हैं कि आज सारी पाकिस्तान की अवाम, आज अवाम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज सारी मेरे साथ खड़ी है इन चोरों के खिलाफ कि हम इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डालने के बजाय हम उनको अपने वजीर आज़म बना देते। और वो आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, चोर दरवाजे से आया। उसका बड़ा भाई भगौड़ा नवाज शरीफ वो लंदन में बैठा है। लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो। चिश्तिया नून लीग का गढ़ है, अब चिश्तिया नून लीग का गढ़ नहीं है, लंदन नून लीग का गढ़ है। छोटा शहर बड़ा जलसा। चिश्तिया में तहरीक इंसाफ का पावर शो। कारकुनों ने कहा कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएं। आपको बताएं कि NA 157 के ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी महाज सरगर्म करेगी। NA 157 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुल्तान में आज पावर शो किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियों के लिए स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कर लिए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं अब तो याद भी नहीं है। डाकुओं के आने से मुल्क नीचे की जानिब जा रहा है। चिश्तिया में वुकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा कि ये चोर साजिश करके इक़्तिदार में आए हैं। इन चोरों के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वुकला जिनके ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है कि जो मेरी हकीकी आज़ादी की जंग है, जो जद्दोजहद है, उसकी जीत हो नहीं सकती जब तक पाकिस्तान की वुकला कम्युनिटी मेरे साथ ना चले। और ख़ास तौर पे ये जो ऊपर आ गए हैं आप, सारे पाकिस्तान के 30 साल के बड़े बड़े डाकू ऊपर बैठ गए हैं, इनके नीचे तो आप नहीं हो कभी कामयाब हो सकते। और ये आए भी कैसे हैं? चोर दरवाजे से। जो नवाज शरीफ वो एक एब्सकॉन्डर है जस्टिस से, वो सजा याफ्ता है। कई दुनिया में सुना है कि इस तरह के आदमी आपके बड़ी बड़ी तैनाती करें, बड़ी बड़ी पोस्टिंग से रहें। कई दुनिया में सुना। जरदारी उसको इंटरनेशनल फेम का डाकू है, बाहर इसके ऊपर किताबें निकली हुई हैं इसकी चोरी पे। मैं इंशाल्लाह जब तक मेरे में जिंदगी है मैं इनका मुकाबला करूँगा। जब वो हमने आज़ाद अदलिया के लिए हम सब निकले थे, मैंने जेल में भी टाइम गुजारा, उसके लिए कई दिन गुजारे। अब भी फिर कोशिश कर रहे हैं मुझे जेल में डालने के लिए। जिस तरह के वो बहुत बड़ा अजाब है, मैं इनको कह रहा हूँ मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ इसके खिलाफ। जेल तो छोटी चीज़ है। ये जब से 4 महीने पहले चोर आए हैं, आज आप मुल्क की कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर ले लें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है 4 महीनों में। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, कभी इस तरह का मुल्क के अंदर रुपया रिकॉर्ड गिरा नीचे। बिजली के बिल अभी ये और बढ़ने वाले हैं। इमरान खान ने बोल पर पाबंदी की मजम्मत भी की। चिश्तिया जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मेरी तकरीर दिखाने पर बोल पर पाबंदी लगा दी गई। यह हुकूमत सहाफत और जमहूरियत पर हमलावर है। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है
जो हमारा मौकफ सामने रखता है, पोल को बंद कर दिया। अच्छे अच्छे सहाफी, नामवर सहाफी जो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, 2 मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको इतना इन्होंने डराया और उनको पर खौफ तारी किया। उसके अलावा बाकी सहाफियों को, चैनल्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने तहरीक इंसाफ को कवर नहीं करना। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कहता है कि दिखाओ गलत बैन किया तुमने इमरान खान को, उसके बावजूद ये टीवी नहीं देखने देते, इसलिए कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात को कमजोर करो। मैं आज सबको आज यहां से पैगाम देता हूं, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। और ये आपको बताएं कि बोल न्यूज़ को अदालत से एक बार फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने बोल न्यूज़, बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बोल न्यूज़ की नशरियात फौरी पुरानी पोजीशन पर बहाल की जाएँ। पैमरा और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने पैमरा और दीगर फरीकैन से 14 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहा है, आवाम की खबरें चलाता रहा, आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हर खबर को कवरेज देता रहा है। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और बोल किसी के दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। बोल की इंतज़ामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल नहीं की गई तो यूट्यूब पर जाकर बोल न्यूज़ की नशरियात देखिए। बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल न्यूज़ को हमेशा आवाम की दुआ और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत रहेगी। ये प्रेस रिलीज़ और बोल की बिल्डिंग वाले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में बोल न्यूज़ की बंदिश पर सवालात उठा दिए गए। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का कहना था कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो क्या आप पूरा चैनल ही बंद कर देंगे? आपको नज़र नहीं आता कि चैनल से हज़ारों कारकुनान का रोज़गार वाबस्ता है? बोल न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश, हुकूमत की बदनीयती पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में भी सवाल उठ गए। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का कहना था कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो क्या आप पूरा चैनल ही बंद कर देंगे? आपको नज़र नहीं आता कि चैनल से हज़ारों कारकुनान का रोज़गार वाबस्ता है। मुल्क में सैलाब है, उधर महंगाई है और आपने बैक जंबिश कलम एक चैनल को बंद कर दिया। इस मौके पर डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल अली शेर का कहना था कि कई हफ्तों से इमरान खान की तकरीर से कबल बोल को बंद कर देने का सिलसिला भी कई दिनों से जारी था। हमें बताया जाए कि पैमरा को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वही चैनल ही क्यों नजर आता है जो अपोजिशन की कवरेज करता है? क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? कायमा कमेटी ने पैमरा से बोल न्यूज़ बंदिश के हवाले से जवाब तलब कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।